नमस्कार। आज के वीडियो में सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो इसके पहले हम लोग वीडियो में सीखे थे इस तरह से कि अगर अनुपातों की तुलना करेंगे तो अगर हमारे पास A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 आता है तो वो क्या होगा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखाएं होगा। जब प्रतिच्छेदी करती रेखाएं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, संगत बोलेंगे। अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 अगर वो समपाती रेखाएं हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और वो क्या होगा, संगत होगा। याद रखना इस चीज़ को। फिर याद रखना है A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो इस समांतर रेखाएं होगी और समांतर रेखाएं का कोई हल नहीं होता है तो इसे हम क्या याद रखते थे, असंगत होगा। तो अगर हम फर्स्ट प्रश्न देखें यहाँ पर 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम लोग अनुपातों को तुलना करके देख लेंगे कि ये संगत है या असंगत। तो लिखेंगे हल। यहाँ पर A1, इसको A1 = 3 है और A2 बराबर A जो है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर B1 बराबर कितना है, 2 और B2 बराबर कितना है, -3। और फिर यहाँ पर C1 बराबर है 5 और C2 बराबर है 7। ये है C2। मतलब इसको समीकरण 1 नाम दे, इसको समीकरण 2 नाम दे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो A1/A2 बराबर 3/2, फिर है B1/B2 बराबर 2/-3 और फिर है C1/C2 बराबर 5/7। मतलब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जो है ये 3/2 और 2/3 के बराबर नहीं है। मतलब 3/2 नॉट इक्वल है 2/-3 का। मतलब ये अनुपात और ये अनुपात बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो यहाँ लिखेंगे इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है तो ए जो है, ए क्या होगा, यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, तो ये प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होगा। तो देखिए ये जो है से प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होगा, करती रेखाएं होगा। इसलिए यह समीकरण युग्म जो है क्या होगा, संगत होगा। तो यहाँ लिखेंगे संगत है। अब है नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्या है, 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। इसको समीकरण 1 नाम दे दे, इसको समीकरण 2 नाम दे दे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसको ऐसे A1 लिखेंगे हल। A1 बराबर 2 होगा, फिर A2 बराबर 4 होगा, फिर B1 बराबर -3
और B2 बराबर हो जाएगा -6। फिर C1 बराबर हो जाएगा 8 और C2 बराबर हो जाएगा 9। तो यहाँ पर लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर 2/4, 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर B1 बटे B2 मतलब -3 बटे -6, ये माइनस से माइनस कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6। फिर है C1 बटे C2 बराबर 8/9। मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जो है A1 बटे A2 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 1/2 बराबर है 1/2 और इसके बराबर नहीं है 8/9। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए A1 बटे A2 इक्वल है B1 बटे B2 नॉट इक्वल है C1 बटे C2। जब A1 बटे A2 नॉट इक्वल है B1 बटे B2, सॉरी A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल है C1 बटे C2, तो लिखेंगे यहाँ पर चूँकि A1 बटे A2 इक्वल B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे है, तो ये रेखाएं क्या होगा, ये यहाँ पर देखेंगे कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 नॉट इक्वल C1 बटे C2, तो समांतर रेखा, ये समांतर रेखाएं होगा, समांतर रेखाएं हैं। इसलिए जो ऐसे समांतर रेखाएं होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, असंगत बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, असंगत। यह समीकरण क्या होगा, यह समीकरण युग्म जो है वो असंगत है। अब बनाएंगे क्वेश्चन है तीसरा। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है 3/2 x प्लस 5/2 5/3 y बराबर 7। तो इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हर में क्या है, 2 और 3 है, तो इसको एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 2 3 6, तो इसको 6 से गुना दोनों तरफ, इसको भी 6 से, तो इसको भी 6 से, तो ये बन जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6 मतलब 3 3 9x होगा, प्लस ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 3 है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये आ जाएगा 5 दूना 10y बराबर 7 छक्का 42। इसको समीकरण 1 मानेंगे। और एक है 9x माइनस 10y बराबर 14, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अनुपात को तुलना करेंगे। तो इसको A1 ये A2 ये है B1 ये है B2 ये है C1 ये है C2, तो लिखेंगे यहाँ पर A1 बराबर 9, A2 बराबर 9, B1 बराबर 10 और B2 बराबर -10, C1 बराबर 42 और C2 बराबर 14। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर कि A1 बटे A2 बराबर 9/9, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9। फिर B1 बटे B2 बराबर 10/-10, तो 10 एकम 10, 10 एकम 10। C1 बटे C2 बराबर 42/14, 14 एकम 14, 14 तिया 42। तो अगर यहाँ देखिए
यहाँ पर 1/1 बराबर नहीं है 1/-1, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। जब a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होता है तो याद है हमें कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 तो प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होगा, प्रतिच्छेदी होगा तो संगत होगा। तो लिखेंगे चूँकि लिखेंगे a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है तो यह जो ऐसे क्या होगा, प्रतिच्छेदी करती हुई रेखा होगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, इसलिए यह समीकरण युग्म जो है वो क्या होगा, संगत होगा। क्या होगा, संगत। लिखेंगे संगत होगा। ये यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ पर अच्छा से इसको हम लिख दे रहे हैं। जैसे 3 तिहाई 9 है, यहाँ पर 2 एकम 2 तिहाई 6 किए, और ये 3 है और 3 एकम 3, और ये 3 दूना 6, तो 2 पचे 10। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। फोर्थ क्वेश्चन है 5x - 3y बराबर 11 और -10x प्लस 6y बराबर -22। इसको समीकरण 1 नाम देंगे, इसको समीकरण 2 नाम देंगे। अब यहाँ पर भी लिखेंगे हल, और a1 बराबर 5 लिखेंगे कोफिशिएंट, और a2 बराबर लिखेंगे -10, फिर b1 बराबर लिखेंगे -3, और b2 बराबर क्या है 6, फिर c1 बराबर 11 लिखेंगे, और फिर c2 बराबर -22 लिखेंगे। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर a1/a2 बराबर 5/10, 5/-10, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 कट गया। फिर b1/b2 बराबर -3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, कोमा c1/c2 बराबर 11/-22, 11 एकम 11, 11 दूना 22। जब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए 1/2, 1/2 मतलब 1/-2 बराबर है 1/-2 बराबर है 1/-2, मतलब ये यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए a1/a2 इक्वल है b1/b2 और इक्वल है c1/c2। तो यहाँ पर कौन सा मिल रहा है, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो ये संपाती रेखाएं हैं। लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे है, तो ये जो है ये संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, इसलिए यह समीकरण युग्म जो है वो संगत होगा, संगत है। अब है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, और इसको समीकरण 1 नाम दे, और फिर 2x प्लस 3y बराबर 12, इसको समीकरण 2। अगर इसको हम इस तरह से लिखे, ये 3 को है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, 1 है, इसको एलसीएम ले लेंगे, तो इसको भी 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना, तो ये जो नया समीकरण बनेगा वो बनेगा
3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x प्लस 2 तिया 6y बराबर 24। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, अनुपातों को तुलना करेंगे। तो ये 4 और ये 2, तो यहाँ लिखेंगे a1 बराबर 4 और a2 बराबर 2, b1 बराबर 6 और b2 बराबर 3 और c1 बराबर 24 और c2 बराबर क्या है 12। अब यहाँ पर लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर 4/2, फिर c1 बटे c2 बराबर 6/3, सॉरी b1 बटे b2 और b1 बटे b2 6/3, c1 बटे c2 बराबर 24/12। अब क्या करें, इसको कट करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 2/1 बराबर है 2/1 बराबर है 2/1, मतलब यहाँ लिखेंगे, इसलिए a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 का और इक्वल है c1 बटे c2 का। तो लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2 है, तो यहाँ पर a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 है, तो ये क्या होगा, संपाती होगा, संपाती है। इसलिए ये समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा, संगत है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत, मतलब कौन सा संगत है असंगत है। यदि संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना, मतलब संगत को क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो पहले इसको चेक करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो सबसे पहले हल नंबर 1, x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण 1 नाम दें, और फिर है 2x प्लस 2y बराबर 10, इसको समीकरण 2 नाम दें। 1 और a2 बराबर 2, फिर है b1 बराबर कुछ भी नहीं तो 1 और b2 बराबर है 2, फिर है c1 बराबर 5 और c2 बराबर है 10। लिखेंगे यहाँ पर, या इसको लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर 1/2, फिर लिखेंगे b1 बटे b2 बराबर 1/2, फिर c1 बटे c2 बराबर है 5/10, मतलब 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो यहाँ पर देखिए, लिखेंगे यहाँ पर 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2, इसलिए लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इसलिए यहाँ पर लिखे, फिर लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर, तो चूँकि ये बराबर है तीनों, तो क्या होगा, ये संपाती होगा। तो लिखेंगे संपाती रेखा होगा। तो संपाती रेखाएं हैं। अब जब ये संपाती रेखाएं होगा तो लिखेंगे, इसलिए ये संपाती रेखा होगा तो क्या लिखेंगे, संगत होगा। तो लिखेंगे यह समीकरण जो है, यह समीकरण युग्म जो है वो क्या होगा, संगत होगा, संगत है।
अब क्या बोला है, संगत है, तो उसको क्या करेंगे, ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक ग्राफ कॉपी चाहिए इस टाइप से एक ग्राफ कॉपी चाहिए। और इस ग्राफ कॉपी में क्या करेंगे, हम हल करेंगे इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है समीकरण 1 और समीकरण 2 से, इसको हम क्या करेंगे, पहले मान सारणी निकालेंगे। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 को समीकरण 1 नाम दिए हैं, और 2x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण 2 नाम दिए हैं। तो समीकरण 1 से अगर देखें, समीकरण 1 से तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ पर x बराबर 5 माइनस वाई, तो लिखेंगे मान सारणी इस तरह से। अब यहाँ क्या करेंगे ना, हम अगर यहाँ पर कुछ भी रखे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी संख्या यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे y का अगर यहाँ पर रखेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा, अगर यहाँ x रहता तो y का वैल्यू निकलता। तो अगर यहाँ पर हम 0 रखें, यहाँ पर लिखेंगे x और ये y रखें, अगर y की जगह हम 0 रखें तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 0 और 5 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5, तो यहाँ 5 लिखा आएगा। अगर यहाँ पर 1 रखें, अगर 1 रखें तो यहाँ 4 बचेगा इस तरह से। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, तो 2x प्लस 2y बराबर 10 है। इसको छोटा कर लेते हैं, इसे 2 से कटेगा, 2 बचे 10, तो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा, 5 आएगा। अब इसको भी क्या कर सकते हैं हम, ये y को इधर ले जाते हैं, x बराबर क्या होगा, 5 माइनस वाई, तो लिखेंगे मान सारणी इस तरह से। यहाँ पर x, यहाँ y, अब y की जगह में यहाँ पर भी क्या रख दे, 0 रखें तो यहाँ भी 5 होगा। मान के चलिए यहाँ 2 रख देते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा। मतलब यहाँ 0 रखेंगे तो 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा। अगर यहाँ 2 रखें, 2 रखेंगे तो घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब इस तरह से इसको बना लेना है, इस तरह से। तो सबसे पहले देखना है x में 5 सबसे अधिक क्या है, 5 है, तो यहाँ पर इधर ये वाला संख्या हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव तरफ खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 दे देते हैं लाइन। इधर -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3 -4 और -5, इधर 1 2 3 4 5, सॉरी प्लस होगा। तो अब यहाँ सबसे पहले अगर देखें, x में 5 चलेंगे, y में फिर 0 चलेंगे। तो x में 5 चलेंगे, इधर 1 2 3 4 5 6 7, तो x में 5 चले यहाँ पर आएगा, और y में 0, तो 5,0 लिख देंगे यहाँ पर इस जगह। फिर क्या है, x में 4 और y में 1 चलते हैं। x में 4 1 2 3 4 चले और y में 1 चले, यहाँ पर आया कितना, 4,1। अब ये वाला और इसको मिला देंगे, ये वाला इसको मिला देंगे इस तरह से, स्केल से आराम से। यहाँ से इसको इस तरह से मिला देंगे यहाँ पर। और ये किसका कौन सा समीकरण का था, तो लिख देंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण 1। अब यहाँ पर देखें समीकरण 2 वाला, 5 और 0 भी यहाँ पर देखेंगे, 1 2 3 4 5, और y में 0 तो यहीं पर आएगा, ये यहीं पर आएगा ये। और फिर क्या है, 3 और 2, तो 1 2 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, और 2 कहाँ पर, इस जगह आया यहाँ पर।
इस जगह, मतलब 3,2 3,2 होगा। तो ए वाला एक ही लाइन में आ गया, तो खींचने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर इसी में कट गया ये। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में आया है x + y = 5, ये समीकरण 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा x - y = 8, यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरा x - y = 8 समीकरण 1, और 3x - 3y = 16, इसको समीकरण 2 नाम देंगे। तो यहाँ पर फिर चेक करेंगे, देखेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले a1 हल, a1 = 1, a2 = 3, b1 = 1 माइनस का, और b2 बराबर यहाँ पर माइनस का 3 होगा। c1 है कितना 8, और c2 है 16, मतलब लिखेंगे a1/a2 = 1/3, और b1/b2 बराबर -1/-3, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। फिर c1/c2 बराबर हो जाएगा 8/16, तो 8 × 8 = 16। यहाँ पर 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 1/2 का, इसलिए यहाँ पर लिखें, इसलिए a1/a2 इक्वल है b1/b2, नॉट इक्वल है c1/c2। तो एक यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर a1/a2 ये वाला है ना, a1/a2 नॉट a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो क्या समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं क्या होता है, असंगत होता है। तो लिखेंगे कि चूंकि a1/a2 इक्वल b1/b2 बराबर नॉट इक्वल c1/c2 है, तो ये समांतर रेखाएं होगा, ए समांतर रेखाएं हैं। अब जब ये समांतर रेखाएं होगा तो लिखेंगे, इसलिए यह समीकरण युग्म जो है, यह समीकरण युग्म क्या है, संगत नहीं है, ये असंगत है, असंगत है। बस अब है थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न क्या है, 2x + y बराबर 2x + y माइनस है -6 इक्वल 0, और 4x - 2y -4 इक्वल 0। अब इसको चेक करेंगे, इसको समीकरण 1 देते हैं नाम, इसका समीकरण 2। लिखिए a1/a2 बराबर 2/4, तो यहाँ पर 2 × 2 2 दूना 4, फिर b1/b2, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1/-2, फिर है c1/c2 बराबर 6/4 है ना, 6/4 माइनस का 2 दूना 4 2 3 6। तो यहाँ देखिए हम कि a1/a2 बराबर 1/2, b1/b2 बराबर 1/-2, और c1/c2 बराबर 2/3 माइनस का।
मतलब यहाँ पर 1/2 बराबर नहीं है 1/-2 का, बराबर इसके आगे देखने का ज़रूरत ही नहीं है, इसके बराबर है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 है, ये जो है ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। अब इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है तो ये संगत है। यह समीकरण क्या है, समीकरण युग्म संगत है। अब ये संगत है, इसको क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से ग्राफ लेंगे और इस ग्राफ में बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 2x, समीकरण 1 2x प्लस वाई बराबर -6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या है, 2x प्लस वाई बराबर -6 = 0। तो ये 2x प्लस वाई, तो अगर y को हम इधर ले आते हैं तो ये क्या बनेगा, जब y को इधर नहीं छोड़ देते हैं तो ये y बचेगा इधर y, ये 2 को इधर ले आते हैं बराबर का, ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 और माइनस का हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर लिखेंगे मान सारणी लिखेंगे इस तरह से x और y। अगर मान के चलिए x के जगह में हम 0 रखें, यहाँ पर 0, तो 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा। अगर x के जगह हम 1 रखें तो यहाँ पर क्या होगा, 1 रखें 2 × 2, तो 6 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, 4x - 2y - 4 = 0। इसको छोटा कर लेते हैं, 2 दूना 4, तो 1 × 2, 2 दूना 4, मतलब 2x - y - 2 = 0। अब इसको क्या करेंगे, y को इधर ले आएंगे तो ये बचेगा क्या, 2x - 2 = y। अब यहाँ पर कुछ भी रखें हम, 0 रखें 2 रखें, कुछ भी हमको मन कर रखने के लिए रख सकते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पर x के जगह में 0 रखे, यहाँ पर लिखें मान सारणी और इस तरह से इसको खींच देंगे लाइन x और y। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम 0 रखे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 होगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर हम रख दिए 0 या 2 रख दिए, 1 रख दिए, 1 रखे 2 × 2, तो 2 × 2, अगर यहाँ पर 1 रखे तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 में 2 घटाएंगे तो बचेगा 0। इस तरह से अब क्या करेंगे, इसको ग्राफ में खींच देंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे x में सबसे ज़्यादा 1 है और y में सबसे ज़्यादा कितना है, 6 है और 4 है। तो y ऊपर वाला होता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6 और इधर है -1 -2
-3 और -4, इधर है 1 2 3 4, लिख देंगे अपने से। फिर यहाँ पर 0 x में क्या चलेंगे 0, x में 0 और y में 1, तो यहाँ पर आएगा 0,1 इस जगह। फिर क्या है 1 x में 1 चलेंगे, सॉरी x में 0 चलेंगे और y में 6 चलेंगे ना, x में 0 y में 6, तो यहाँ पर यहाँ आएगा 0,6, ये नहीं है। फिर है 1 4, मतलब x में 1 और y में 4, यहाँ पर इस जगह इतना, x में 1 और y में 4, मतलब 1,4, ये वाला और ये वाला को मिला देंगे, जैसे लाइन खींच देंगे तो मिल जाएगा। इसका नाम रख देंगे टू एक्स प्लस वाई माइनस 6 = 0 का है। फिर यहाँ पर देखेंगे x में 0 और y में -2, ये वाला यहाँ पर 0, -2, ये वाला। फिर कितना है x में 1 और y में 0, यहाँ पर ये वाला मिला देंगे, मतलब 1,0, ये वाला मिला देंगे यहाँ पर। ऐसे इसको मिला देंगे, हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट है चौथा, 2x - 2y - 2 = 0 और 4x - 4y - 5 = 0। इसको समीकरण 1 नाम दे, इसको समीकरण 2 नाम दे। तो इसको फिर कंपेयर करेंगे, जैसे a1 बराबर है 2 और a2 बराबर है 4, फिर है b1 बराबर -2, यहाँ हर लिख देंगे, अच्छा रहेगा। b1 बराबर -2 और b2 बराबर -4, फिर है c1 बराबर -2 और यहाँ पर आ जाएगा c2 बराबर -5। तो यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर है b1/b2 बराबर -2 और -4, तो ये माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूना 4। और फिर है c1/c2 बराबर -2/-5, तो ये माइनस कटेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि 1/2 बराबर है इसका 1/2, इसका बराबर नहीं है 2/5, मतलब यहाँ लिखेंगे, इसलिए a1/a2 इक्वल है b1/b2, नॉट इक्वल है c1/c2। चूँकि लिखेंगे, चूँकि a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 है, तो यहाँ पर देखेंगे पहले क्या कि a1/a2 नॉट इक्वल b1/2, समांतर रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखा असंगत होता है। तो यह क्या होगा, यह समांतर रेखाएं हैं, इसलिए यह समीकरण युग्म जो है वो क्या होगा, असंगत है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, मतलब एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो इसका अर्ध परिमाण 36 मीटर दिया गया है, बाग की बीमाएँ निकालना है। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा
तो सबसे पहले एक आयताकार बाग बना लेंगे। इस आयताकार बाग की जो लंबाई है वो x मीटर है और चौड़ाई जो है y मीटर है। तो अगर यहाँ देखें हम, तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे, माना आयताकार बाग की लंबाई कितना है, x मीटर है और चौड़ाई y मीटर होगा। तो प्रश्न के अनुसार अगर देखें, प्रश्न के अनुसार तो क्या होगा, यहाँ पर लंबाई कितना है, x मीटर है और y मीटर क्या है, चौड़ाई है, मतलब जिसकी लंबाई से चौड़ाई कितना है, 4 मीटर अधिक है। तो यहाँ से एक समीकरण बन जाएगा। और दूसरा क्या बोल रहा है कि इसका अर्ध परिमाप, आयत के परिमाप पता है क्या होता है, 2l+b होता है। तो ये अर्ध परिमाप नहीं है, ये पूरा परिमाप है आयत का। अर्ध परिमाप का मतलब इसका आधा, तो ये से कटेगा और इसका दिया गया है 36, तो यह 36 लिखेंगे। मतलब यहाँ देखिए लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो लिखेंगे x + y = 36। इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे। अगर इसको हम ग्राफ विधि ना बना के इसको हम प्रतिस्थापन विधि से बना दें, समीकरण 1 में रख लेंगे इसको। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x - y = 4। तो x को, y को इधर ले आते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 4 - +y। इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे ना, समीकरण 2 को लिखेंगे x बराबर 4 + y बराबर y का मान समीकरण 2 में रखें। 2 में रखने पर तो 2 क्या है, x + y। समीकरण 2 क्या है, x + y = 36। तो x के जगह हम इसको रख देते हैं 4 + y और +y = 36। अब यहाँ पर देखें तो y/2y हो जाएगा 4 + 2y = 36। अब 4 को इधर भेज देते हैं, तो 2y बराबर हो जाएगा 36 - 4। तो y बराबर हो जाएगा, 2y बराबर 36 में 4 घटाएंगे 32। तो y बराबर क्या हो जाएगा, गुना में भागा में इधर आ जाएगा, तो 32/2 करेंगे तो 16 दूना 32। तो y बराबर जैसे 16 आ जाएगा। मतलब ये जो चौड़ाई है वो 16 मीटर आ जाएगा। अब चौड़ाई जब 16 मीटर आ जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 16 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। रखने पर तो 3 में क्या है, x बराबर 4 + y। तो x बराबर जो है 4 + 16। तो x बराबर 16 4 क्या आ जाएगा 20। तो यहाँ पर लिख देंगे आयताकार बाग की लंबाई हो जाएगा कितना, 20 मीटर और चौड़ाई जो हो जाएगा ये 16 मीटर। तो इसे आराम से उतार सकते हैं, कोई हार्ड नहीं है।